शालीमार बाग में जैन मंदिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने बुलडोजर चलाया, सबने देखा। नमस्कार दोस्तों, जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गरीब आदमी की तो शामत आई हुई थी, अब भगवान को भी नहीं बख्शा जा रहा। 2-3 दिन पहले आपने देखा शालीमार बाग में जैन मंदिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने बुलडोजर चलाया, सबने देखा। आज से कुछ वर्ष पहले आप लोगों को याद होगा, तुगलकाबाद इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट की डीडीए ने परसों पुराने प्राचीन रविदास मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया था। सबको याद है। कालका जी की जो मेन रोड है उसको रविदास मार्ग कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले वहां रविदास जी का मंदिर रहा, उसकी वजह से उस पूरी रोड का नाम रविदास मार्ग रहा, जिसपे एक तरफ कालका जी है पूरा का पूरा, एक तरफ गोविंदपुरी है, आगे दूसरी तरफ तुगलकाबाद है, संगम विहार है। और तमाम आश्वासनों के बावजूद आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था पूरे के पूरे समाज को, दलित समाज को, कि सरकार अपनी तरफ से रविदास मंदिर को बनवाएगी। आज तक नहीं बनवाया गया, सबके सामने है। और आज जो खबर मैं आपके बीच में लाया हूं वो हैरान कर देने वाली खबर है कि दिल्ली के दलित समाज और खास तौर पे जो हमारे जाटव समाज के जितने भी संत महात्मा हुए यहां पर, उन सब की समाधियां जिस मंदिर में हैं, जिस प्राचीन मंदिर में है, प्राचीन स्वामी हैदरदास जी का मंदिर, आजादी से पहले का मंदिर है। और छोटा मोटा मंदिर नहीं है ऐसा कि किसी ने घेर के बना लिया, 1000 गज से ज्यादा बड़ा मंदिर है, स्थापित मंदिर है, बाकायदा उसके अंदर एक आश्रम चलता है, धर्मशाला चलती है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने है। आज भी जितने मरीज आते हैं और उनके तीमारदार को अगर सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती तो उनका अटेंडेंट जाके वहां पे उस धर्मशाला आश्रम में, उस मंदिर में रहता है और लोग सेवा करते हैं। देश आजाद हुआ है 1947 में, और जब 1930 में अंग्रेजों के जमाने में इरविन हॉस्पिटल बन रहा था, उससे पहले भी ये मंदिर मौजूद था। बताया जाता है कि जब इरविन अस्पताल बनाने के लिए वहां पे लेबर, मिस्त्री, मजदूर काम करते थे, वो भी आराम करने के लिए, कभी पानी पीने के लिए, लेटने के लिए मंदिर के अंदर जो है थोड़ी देर शरण लेते थे। ये वो मंदिर है। 1930 में शुरू हुआ, 1936 के अंदर इरविन अस्पताल शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक वो इरविन अस्पताल का नाम बदल के आजादी के बाद जो है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल कर दिया गया। मगर वो मंदिर में वो सारा इतिहास देखा है, इरविन से लेकर एलएनजेपी का। फिर उसके अंदर बाद में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया, वो भी मंदिर के सामने, ये इतिहास भी देखा गया। फिर जीबी पंत अस्पताल आ गया, गुरु नानक आई अस्पताल आ गया, ये तमाम अलग अलग अस्पतालों का पूरा वहाँ कॉम्प्लेक्स बन गया। मगर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। और बड़े शर्म की बात है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री वहाँ पे एलएनजेपी अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में गए और उन्होंने आदेश दिए कि अब तमाम जगह जो है आसपास की वो एलएनजेपी और मेमसी की है, इसलिए वहाँ पे जो है एनक्रोचमेंट को, उसको पहली बात तो एनक्रोचमेंट कहना ही अपने आप में गलत बात है कि आप उस बात को एनक्रोचमेंट कह रहे हैं। और कहा गया इन सबको जो है डिमोलिश किया जाएगा। और इसी श्रृंखला में मंदिर को डिमोलिशन का या खाली करने का नोटिस आ गया है। डिमोलिशन का ही है, इल्लीगल ये आ गया कि भाई आपका मंदिर जो है इल्लीगल है। मैं समझता हूँ ये सरकार की तरफ से एक बहुत घटिया कदम है और पूरे समाज को आहत करने वाला कदम है। मैं एक बार, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं भाई विशेष रवि, करोलबाग से विधायक भी हैं और मंदिर के अंदर आना जाना रहा है, वो अपनी बात कहेंगे।
देखिए, बहुत दुखद है कि समाज के, दलित समाज के एक मंदिर को, जो एक पवित्र स्थान है, जो सौरभ भाई ने बताया आपको कि वहाँ पर दलित समाज के संत महात्माओं की समाधि है। हमारे समाज के बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग वहाँ जाके माथा टेकते हैं, उस जगह से, उस स्थान से प्रेरणा लेते हैं, अच्छे काम करने की ऊर्जा लेते हैं। और आज से नहीं, वर्षों से, आज़ादी से पहले से जो है वो स्थान बना हुआ है, और तब से ही जो है वहाँ पर हमारे समाज के लोग जाते हैं, निरंतर जाते हैं, और बड़े भव्य भव्य वहाँ कार्यक्रम भी होते हैं, और सब लोग जाते हैं वहाँ पर, जाके आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरु महाराजों का, संत महात्माओं का, और अपने जीवन में अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको गैर कानूनी बोलना, उसको तोड़ने की बात करना, मुझे लगता है कि इससे जो है बुरी जो है और कोई बात नहीं सकती है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी जो है भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ निकाल रही है, कि जब हम देखते हैं, अभी हम 2019 में जो गुरु रविदास जी का मंदिर तुगलकाबाद में तोड़ा गया, अगस्त के महीने में, ये इत्तेफाक है कि अगस्त के महीने में ही 2019 के अंदर तुगलकाबाद में स्थित मंदिर, जो मतलब 500-600 साल पुराना था, 600 साल पुराना, जब तुगलक जो है इस जगह का शासक था, दिल्ली के अंदर तुगलक जो है शासक रहा है बहुत लंबे समय तक, और संत गुरु रविदास जी जो है उनका स्थान वहां पर था। तो तुगलक ने जो है संत रविदास जी को जो है वो अपनी जमीन दी थी, और तब से जो है वो मंदिर वहां बना हुआ था। 2019 में उस मंदिर को तोड़ा गया, और मंदिर तोड़ने के बाद जब हल्ला हुआ, दलित समाज सड़क पे आया, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, कई बारी, अभी हाल ही में जब पंजाब में चुनाव थे, 3 साल पहले पंजाब में चुनाव थे, तो वहां बड़ी सभा के अंदर मंच से उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो संत रविदास जी का मंदिर है उसको हम जल्दी जो है बना के जो है समाज को सौंपेंगे। लेकिन वो दिन है, और उससे पहले का दिन है, और आज का दिन है। मंदिर बनाना तो छोड़िए, अब इनकी जो है निगाह और जो दलित समाज के मंदिरों की है, जो स्थानों की है, उसके ऊपर लग गई है, उसे खाली करने पे लग गई है। तो हम और सब लोग यहाँ पर जो है इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे, इस भुलाके में ना रहे कि अगर उन्होंने एक मंदिर हमारा तोड़ दिया समाज का, तो आगे भी कुछ कर लेंगे। समाज इस समय जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा से बहुत अच्छे से वाकिफ है। अगर उन्होंने मंदिर की तरफ जो है गलत निगाह से देखा भी, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, अगर गलत निगाह डाल के देखा भी, तो समाज जो है वो वहां पर इकट्ठा भी होगा, और भारतीय जनता पार्टी को ये बता देगा कि जनता की ताकत के आगे, समाज की ताकत के आगे कोई सरकार जो है कुछ नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में हमारे बहुत ही सीनियर जो काउंसलर भी रहे हैं और हमारे प्रधान भी हैं, मुरारीलाल जाटव जी भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे राकेश जी जो वहाँ से निगम पार्षद रहे हैं वो भी उपस्थित हैं। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि इस गलत नीयत से करे हुए काम को हम पूरा नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सौरभ जी, नोटिस में एग्जैक्ट क्या वर्डिंग्स आएंगे वो थोड़ा पढ़ के बताइए। एक बार मैं नोटिस दिखा दूं। नोटिस के अंदर ये दिया गया है, नोटिस इन्हें स्टेट ऑफिसर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, तो ये जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है सरकारी है, इसकी तरफ से ये इन्हें नोटिस दिया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि भाई ये जो आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये इलीगल है। और अंत में लिखा है, नाउ देयरफॉर हैविंग कंसिडर्ड द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड एंड द फैक्ट that opportunity of hearing has already been granted and finding no lawful justification for unauthorized construction encroachment in question, ये वो state officer hereby direct that said occupants or claimants of unauthorized structures to remove or demolish the said unauthorized structures within 7 days, यानी कि आप 7 दिनों के अंदर खुद अपने इस मंदिर को जो है डिमोलिश कर लें। तो इसी तरह का कहा जाता है। इसमें ये भी अभी आपने पढ़ा कहा कि कोई व्यक्ति आया नहीं लॉफुल तरीके से अपनी बात रखने के लिए, इन्होंने ये लिखा है इन्होंने कि आपने जो भी अपने कागज दिए, जो भी अपनी बात दी, उससे हम सहमत नहीं है।
अब तुम आए आज़ादी के बाद, ठीक है जी, ये तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज तो मुझे लग रहा है 1956 में 1959 के अंदर जो है ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज बना है। और ये मंदिर जब इरविन हॉस्पिटल बन रहा था उससे भी पहले का है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को आवंटित हुई है जगह 1959 में, ठीक है। और 1930 के अंदर यहाँ पे इरविन अस्पताल बना, और ये मंदिर तब है जब इरविन अस्पताल बन रहा था, ये मंदिर तब से है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर सरकार, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब ये कोर्ट से हार गए। गरीब आदमी सरकार के खिलाफ कोर्ट में लड़ सकता है क्या? सरकार तो होती इसलिए कि गरीब के लिए लड़ाई लड़े, कि गरीब कहीं जो है उसको कोई दबा ना ले, अमीर उद्योगपति उसको लूट ना ले, उसका जीना मुश्किल ना कर दे, इसलिए सरकार बनाई जाती है कि सरकार गरीब के साथ खड़ी होगी। यहाँ अब सरकार ने अलग ही तरीका शुरू किया कि सरकार अब उद्योगपतियों के साथ खड़ी हो गई और गरीबों के ऊपर हुक्म चला रही है कि तुमको मैं मुकदमे में हराऊंगी। तो सरकार तो किसी को भी हरा देगी मुकदमे में, सरकार से मुकदमा कोई नहीं लड़ सकता। गरीब आदमी, गरीब झुग्गी वाला आदमी, ये दलित समाज के वो लोग जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, क्या जो है ये कानूनबाजी इनके साथ करेंगे। मगर इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि हमारे मीडिया के बंधु वहां जाएं, आसपास बात करें, गली मोहल्ले में बात करें। मैं ये समझ सकता हूं कि ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे, बूढ़े बूढ़े 80-80 साल के, 90-90 साल के, जो बता देंगे कि भैया जब से हम हैं तब से ये मंदिर यही है। क्योंकि ये चीज झुटलाई नहीं जा सकती, ये कोई झूठ नहीं बनाया जा सकता। और किन मंदिरों के पास अपनी कागज वो जो है खसरा खतौनी है, वो तो मुझे नहीं पता। अब तो क्या ये ना आधार मान रहे, ना ये वोटर कार्ड मान रहे। ये तो मंदिर वाले से भी कहेगा तेरे पास पासपोर्ट है तो दिखा दे, पासपोर्ट तो इनके पास किसी के पास नहीं। तो ये सरकार बड़ी जालिम सरकार है, और नंबर सबका आएगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गरीबों का आएगा, झुग्गी वालों का आएगा। पहले कुछ लोग सोच रहे थे चलो दलितों का ही आएगा, तो पता चल गया जैनियों का भी आ गया नंबर सबका आएगा। हाँ जी सर, हमारे भाजपा के दलित विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम और समाज कल्याण में ये बता रहे हैं राकेश जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जो दलित समाज के लिए जो उनका विंग है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कई बार वहां पे आते हैं माथा टेकने, क्योंकि बड़ा स्थल है। मतलब मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा, कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे मंदिर सड़क के किनारे बन जाते हैं, लोग लिख देते हैं प्राचीन मंदिर, वो भी है। मगर ये मंदिर जो है ये एक बड़ा प्रतिष्ठा वाला जो है सिद्ध स्थान है, पुराना स्थान है, और उसके साथ इस तरीके का किया जा रहा है। ये जो है दलित समाज भी और पूरा जो हमारा समाज है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सवर्ण हो, सब हो, सब इस लड़ाई में एक साथ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर तो हम तोड़ने नहीं देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ बता रहे हैं आपको। हैदर अली को क्रांतिकारी जीरकपुर वाले मामले को लेकर कुछ कहेंगे भाई? जीरकपुर का जो मामला सामने आया है 16 ईयर ओल्ड, वो क्या हो गया, वो जो बच्चे के साथ हाँ, उस पर कुछ आपकी पार्टी का देखिए, statement मेरा है? ऐसा मानना है कि समाज में नफरत और हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और राजनीतिक दल उस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। कई राजनीतिक दल हैं जो हिंसा का महिमा मंडन कर रहे हैं। समाज के अंदर अब हिंसा, गुस्सा, इस सबको कम करने की जरूरत है। आप लोग कुछ कर रहे हैं, सरकार आपके पंजाब अब हम क्या करें बताओ भाई? अरेस्ट वगैरह कार्रवाई आ रही है, वो तो सरकार करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। अब मैं कोई ना वहाँ पे मंत्रियों से बताऊँ। पॉइंट वगैरह चाहिए हो तो आप